हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नगर निकाय चुनाव के दिन झारखंड में सार्वजनिक छुट्टी। 23 फरवरी को बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान। झारखंड राज्य में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के पत्रांक 238 दिनांक 30 जनवरी 2026 के आलोक में मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 यानी सोमवार को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार जिस दिन पालिका क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां अवस्थित सभी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सार्वजनिक प्रतिष्ठान भी 23 फरवरी को बंद रहेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी या मतदाता को मतदान के दिन कार्यालयीय बाध्यता के कारण परेशानी ना हो। बता दें कि झारखंड में 23 फरवरी को कुल 48 नगर निकायों में मतदान होना है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं। युवाओं के लिए अच्छी खबर। जेपीएससी ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के 355 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाला विज्ञापन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर के 355 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। इनमें 349 रेगुलर और 6 बैकलॉग पद शामिल हैं। जेपीएससी ने शुक्रवार को पॉलिटेक्निक संस्थानों के कुल 16 विभागों में नियुक्ति के लिए सूचना प्रकाशित कर दी है। इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 12 मार्च तक शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। वहीं 16 मार्च शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च शाम 5 बजे तक निर्धारित है। पलामू में खौफनाक वारदात, 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या, बच्ची जख्मी। झारखंड के पलामू जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस जघन्य वारदात के पीछे अंधविश्वास मुख्य कारण था। स्थानीय लोगों के अनुसार गाँव में कुछ दिनों से अजीब तरह की अफवाहें और झाड़ फूक से जुड़ी बातें फैल रही थी। इन्हीं अंधविश्वासों के चलते कुछ लोगों ने निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बना लिया। हमलावरों ने बेरहमी से हमला किया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है और गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग सदमे में हैं। इस हिंसक घटना में एक मासूम बच्ची भी बुरी तरह से घायल हो गई है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। प्रारंभिक जांच में अंधविश्वास से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। रामगढ़ घाटी में ट्रेलर कंटेनर की टक्कर, गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत। हादसे के बाद रांची रामगढ़ रोड पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। रामगढ़ जिले की चुट्टूपालू घाटी में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कंटेनर के ब्रेक फेल होने की वजह से आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का ड्राइवर केबिन में फंस गया और गाड़ी में आग लग गई, जिससे ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। वही ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग निकला। हादसे के बाद घाटी में 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। कंटेनर रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें तुरंत आग लग गई। ड्राइवर वाहन में बुरी तरह से फंस गया और उनकी जलने से मौत हो गई। मृतक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। हजारीबाग में पागल हाथियों का आतंक जारी, दंपति को कुचला, महिला की मौत, पति गंभीर, 20 घंटे में ली 7 लोगों की जान। हजारीबाग जिले के चर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरी गांव में पागल हाथियों के झुंड ने दहशत फैला दी है। शुक्रवार को हाथियों ने एक दंपति को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुरुष गंभीर रूप से घायल है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इलाके में 5 हाथियों का झुंड घूम रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है
हैं कि इनमें से एक हाथी बेकाबू हो चुका है और उसी के कारण लगातार हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 20 घंटों के भीतर इस पागल हाथी के हमले में हजारीबाग जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। कजरी गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं हजारीबाग में गुरुवार की रात भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 1 साल का मासूम बच्चा से लेकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं। यह हादसा आंगो थाना क्षेत्र और चुरचू प्रखंड के गोंदवारा गांव में रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ। जानकारी के अनुसार 5 हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया। उस समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में सो रहे थे। हाथियों ने एक घर का गेट उखाड़ दिया और अंदर घुसकर सो रहे लोगों को बेरहमी से कुचल डाला। इस भयावह हमले में सुमन कुमारी 26 वर्षीय, धनेश्वर राम 52 वर्षीय, सूरज राम 50 वर्षीय, सबिता देवी 25 वर्षीय, अनुराग राम 1 वर्षीय और संजना कुमारी 3 माह की मौके पर ही मौत हो गई। लातेहार में अमीन 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। पलामू एसीबी ने की कार्रवाई। जमीन को ऑनलाइन करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। लातेहार में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत पलामू एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गारू अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन मुनिदेव सिंह को शुक्रवार को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी टीम से मिली जानकारी के अनुसार गारू निवासी विशाल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। अमीन मुनिदेव सिंह ने विशाल कुमार से ऑफलाइन जमीन को ऑनलाइन करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। विशाल कुमार ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए इसकी सूचना पलामू एसीबी की टीम को दी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम ने एक जाल बिछाया। इसी दौरान आरोपी अमीन को 7,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 के 10 परिवारों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। जाने वजह, झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 के रहने वाले करीब 10 परिवारों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। इन परिवारों का आरोप है कि वर्षों से वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। वार्ड नंबर 28 निवासी आशीष कुमार तिवारी, दीपक तिवारी और आशो देवी का कहना है कि आज तक उनके घर तक जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं बनी। बरसात के दिनों में हालात और बदतर हो जाते हैं, जब कीचड़ और पानी के बीच लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है। बिजली, नाली, पेयजल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी वार्ड क्षेत्र में नहीं हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई वापस मुड़कर देखने नहीं आता। लोगों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्हें शहर जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर मतदान करने का क्या फायदा। यही कारण है कि उन्होंने सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का साफ कहना है कि सड़क और बुनियादी सुविधाओं की गारंटी नहीं, जिसके कारण वे मतदान केंद्र तक नहीं जाएंगे। जमशेदपुर के हिस्ट्री सीटर विक्रम शर्मा की देहरादून में हत्या। 50 से अधिक मामलों में नामजद था गैंगस्टर। सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिली बॉडी। जमशेदपुर के कुख्यात हिस्ट्री सीटर विक्रम शर्मा की शुक्रवार को देहरादून के राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को मॉल की सीढ़ियों पर शव पड़ा मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार युवक जिम से बाहर निकला ही था कि उसको गोली मार दी गई। 3 अज्ञात हमलावरों ने युवक के पास जाकर फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और जांच शुरू की। पुलिस ने पूरे मॉल की घेराबंदी कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए सिल्वर सिटी मॉल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मृतक का संबंध दुमका जेल में बंद जमशेदपुर के माफिया डॉन अखिलेश सिंह से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विक्रम शर्मा 50 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद बताया जा रहा है। जमशेदपुर के आदित्यपुर नगर निकाय चुनाव वार्ड 9 की प्रत्याशी राखी मार्डी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जाने पूरा मामला। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच वार्ड संख्या 9 की प्रत्याशी राखी मार्डी ने खुद के प्रेमी संग फरार होने की बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। शुक्रवार को आरआईटी थाने पहुंचकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे कहीं फरार नहीं हुई थी, बल्कि चुनावी कार्यों और व्यय कोषांग में हिसाब देने में व्यस्त थी। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को विरोधियों द्वारा
रची गई चुनावी साजिश करार दिया है। वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी राखी मार्डी ने अपने पति राकेश मार्डी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। राखी के अनुसार उनके और उनके पति के बीच पिछले 6 महीनों से संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। पति को उनका चुनाव लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए। राखी ने दावा किया है कि उनके पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, जिसका विरोध करने पर उन्हें इस तरह बदनाम किया जा रहा है। राखी मार्डी ने बताया है कि उनके समर्थक प्रेमचंद मार्डी और प्रस्तावक राघव बेसरा को उनके पति ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे शनिवार से अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगी और जनता के बीच जाकर विरोधियों के झूठ का पर्दाफाश करेंगी। धनबाद में हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश, गोविंदपुर परीक्षा केंद्र से 3 गिरफ्तार, 8 लाख में हुआ था सौदा। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित मिंडरवा डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सेंटर कोऑर्डिनेटर की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्र के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए परीक्षार्थियों की पहचान बिहार के लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर निवासी रौनक कुमार और कोचगांव निवासी बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। वही परीक्षा केंद्र में रजिस्ट्रेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत नालंदा जिले के दायमचक निवासी शशि कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान परीक्षार्थियों के पास से अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण जैसे ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस बरामद किए गए हैं। इन उपकरणों का उपयोग कर बाहर से उत्तर बताए जा रहे थे। पूछताछ में परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया है कि परीक्षा केंद्र के कर्मचारी ने ही उन्हें ये उपकरण उपलब्ध कराए थे और यह पूरी साजिश पहले से रची गई थी। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि नकल कराने के लिए प्रति परीक्षार्थी 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसमें से 2.5 लाख रुपए अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए थे। देवघर में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी के प्रचार में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कहा निगम चुनाव में जीतेगी भाजपा। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रत्याशियों को मदद करने में जुटी हुई है। देवघर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रीता चौरसिया को समर्थन दे रही है, वही कांग्रेस रवि केसरी के समर्थन में दिन रात मेहनत करती दिख रही है। भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रीता चौरसिया के समर्थन में बाबूलाल मरांडी ने वोट मांगे। रीता चौरसिया के प्रचार में पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नगर निगम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निगम की सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को और भी मजबूती से घेरने का काम करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव को दलगत नहीं करवा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर उन्हें मजबूत करने में जुटी हुई है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ और पार्वती मंदिर से पंचशूल उतारे गए। मस्तक से स्पर्श करने के लिए उमड़ी भीड़। आज विशेष पूजा के बाद किए जाएंगे स्थापित। देवघर में महाशिवरात्रि से पहले बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती मंदिरों के शिखर से पंचशूलों को उतारा गया। शुक्रवार को यह प्राचीन परंपरा निभाई गई, जिसके तहत आज शनिवार को इन पंचशूलों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यह अनुष्ठान हर वर्ष महाशिवरात्रि से 1 या 2 दिन पहले होता है। दोपहर में भंडारी परिवार की देखरेख में भंडारियों की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचशूलों को नीचे उतारा। इसके बाद दोनों पंचशूलों का पारंपरिक मिलान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भक्तों ने पंचशूलों को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और जयकारे लगाए। लोहरदगा में बलदेव साहू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। पलामू जगलर्स पर भारी पड़ी लोहरदगा लायंस। सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपी ट्रॉफी। बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को शामिल हुए। BS कॉलेज मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में लोहरदगा लायंस ने पलामू जगलर्स को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्यमंत्री ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के युवाओं की रग रग में खेल बसता है और राज्य के खिलाड़ी देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड का परचम लहराया है, वही हॉकी में भी राज्य के खिलाड़ियों का लंबे समय से दबदबा रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम में कप्तान सहित कई खिलाड़ी झारखंड से हैं, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ क्रिकेट और हॉकी तक सीमित नहीं है, बल्कि तीरंदाजी, जो फुटबॉल, लॉन बॉल सहित अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर खेल नीति पर काम कर रही है। रामगढ़ शहर के 3 जगहों पर ट्रांसजेंडर टॉयलेट का निर्माण। सामाजिक बराबरी की ओर बढ़ता कदम।
जिले के उपायुक्त रामगढ़ फैज अहमद मुमताज के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है। इसी कड़ी में रामगढ़ समाहरणालय परिसर स्थित पार्क, सदर अस्पताल तथा बस स्टैंड में ट्रांसजेंडर शौचालय की स्थापना की गई है, जिसका संचालन शुक्रवार से शुरू हो गया है। इन सार्वजनिक स्थलों पर अलग शौचालय की सुविधा होने से ट्रांसजेंडरों को गरिमापूर्ण, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण प्राप्त होगा। प्रशासन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर सामाजिक सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। झारखंड में निकाय चुनाव में हो केंद्रीय बलों की तैनाती, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। शहरी निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर साहा, मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाई, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आदि शामिल थे। मुलाकात के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मतदान से लेकर मतगणना तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आग्रह किया। राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन की प्रति प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजकर समुचित कदम उठाने का आग्रह किया है। मुलाकात के बाद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और राज्य सरकार मस्त है। बोकारो के चंदन कियारी में बच्चा चोर गिरोह के संदेह में 6 महिलाएं पकड़ी गई, 4 गिरफ्तार, 2 फरार। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के चंदन कियारी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में संदिग्ध रूप से घूम रही स्कॉर्पियो सवार 6 महिलाओं में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 महिलाएं पुलिस को देखकर भागने में सफल रही। घटना के बाद इलाके में बच्चा चोर गिरोह की आशंका को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की अहल सुबह थाना क्षेत्र के गलगल टांड के समीप सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो वाहन को देखकर ग्रामीणों को संदेह हुआ। ग्रामीणों ने वाहन चालक को घेर लिया और बच्चा चोर गिरोह के शक में उससे कड़ी पूछताछ की। चालक ने अपना नाम चंदू दास बताया है और स्वयं को पश्चिम बंगाल के हुगली जिला अंतर्गत बेंडेल का निवासी बताया। चालक ने बताया है कि वह वाहन मालिक के निर्देश पर गुरुवार को हुगली से 6 महिलाओं को लेकर झारखंड आया था। पहले वे रजरप्पा गए और वहां से लौटकर शुक्रवार की सुबह चंदन कियारी में महिलाओं को उतार दिया। चालक के अनुसार महिलाएं टोटो पर सवार होकर गांव की ओर चली गई थी। इसी बीच गांव में संदिग्ध रूप से महिलाओं के घूमने की सूचना पर सक्रिय हुई चंदन कियारी थाना पुलिस ने बोगुला मोड़ के समीप छापेमारी कर 4 महिलाओं को पकड़ लिया। हालांकि 2 महिलाएं पुलिस को देखते ही ऑटो पर सवार होकर धनबाद की ओर फरार हो गई। जेएसएससी सीजल पेपर लीक, मुख्य आरोपी पटना से गिरफ्तार, खुलेंगे राज। सीआईडी ने जेएसएससी सीजल 2023 परीक्षा के पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी अनीश कुमार को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे अनीश को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है। जांच एजेंसी के मुताबिक वह पेपर लीक का मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अनीश से रिमांड पर पूछताछ की जा सकती है, जिससे मामले के कई राज खुलने की उम्मीद है। 14वीं जेपीएससी में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट देने पर सीएम हेमंत का कुणाल सारंगी को सकारात्मक आश्वासन। पूर्व विधायक और झामुमो के वरिष्ठ नेता कुणाल सारंगी शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में कुणाल सारंगी ने मुख्यमंत्री से 14वीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने छूट देने के लिए मुख्यमंत्री के सामने कई तर्क भी रखे। हाईकोर्ट के आदेश को भी रेखांकित किया। कुणाल सारंगी को मुख्यमंत्री ने विचार करने का सकारात्मक आश्वासन दिया। इससे उम्र सीमा में छूट मिलने की उम्मीद जगती दिखने लगी है। इसके अलावा कुणाल सारंगी ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई अन्य मुद्दों को भी रखा। नगर निकाय चुनाव के बीच आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भाजपा ने उठाए सवाल। राज्य निर्वाचन आयोग से की लिखित शिकायत। झारखंड में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले पर भाजपा ने सवाल खड़ा करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। नगर निकाय चुनाव के वक्त सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोग कार्यालय पहुंची भाजपा शिष्टमंडल ने सचिव राधेश्याम प्रसाद से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। इस अवसर पर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा है कि निकाय चुनाव के दौरान
सरकार ने आईएएस अधिकारियों का जो तबादला किया है वो आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है और सरकार ने फिर साबित किया है कि वह आयोग से ऊपर है। भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने इस मौके पर बताया कि सरकार बार बार साबित कर रही है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से ऊपर है। सरकार को आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। अगर यह ट्रांसफर पोस्टिंग मतदान या परिणाम के बाद भी होता तो कोई भूचाल नहीं आ जाता, परंतु सरकार ने दिखाया है कि वह जो चाहे कर सकती है। यूजीसी समानता कानून लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। देश भर में यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किए गए। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में मार्च निकाला। शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाने और यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता कानूनता 2026 को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर तले विभिन्न छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस मनाया। वक्ताओं ने कहा है कि वे यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रोहित एक्ट की तर्ज पर ठोस गाइडलाइन लागू की जाए और कैंपस में जातीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में 2019 से 2024 के बीच जातीय भेदभाव की घटनाओं में 118% वृद्धि दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के भीतर वैध डीजीपी की नियुक्ति हो, बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश सिंह जजमेंट के तहत यूपीएससी से अनुमोदित सूची में से 1 महीने के भीतर डीजीपी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। ऐसे में झारखंड सरकार को भी विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। मरांडी ने कहा है कि डीजीपी नियुक्ति में सरकार की मनमानी और अनियमितताओं के खिलाफ उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और अब उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी गैर कानूनी तरीके से डीजीपी पद पर कार्य कर रही तदाशा मिश्रा को वह एक सक्षम और अपेक्षाकृत बेहतर अधिकारी मानते रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्हें कानून की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जमशेदपुर में संदिग्ध समझ ग्रामीणों ने विक्षिप्त को पकड़ा, पुलिस ने किया रिहा। जमशेदपुर जिले के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में अजंता होटल के पास एनएच पर शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने एक अज्ञात व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देखा। बच्चा चोरी और चोरी की बढ़ती अफवाहों के बीच सतर्क ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिहाज से उस व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। संदिग्ध व्यक्ति के मिलने की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विक्षिप्त को लोगों के चंगुल से आजाद कराया तथा पूछताछ के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बरसोल पुलिस के अनुसार क्षेत्र में वर्तमान में 8 विक्षिप्त व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो अक्सर इलाके में घूमते हुए पाया जाता है। पकड़ा गया व्यक्ति नया था, जिसके कारण ग्रामीणों में संदेह पैदा हुआ। हालांकि स्थिति स्पष्ट होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया है। गिरिडीह में 2 शराब भट्टियां ध्वस्त, 1450 किलो जावा महुआ व 210 लीटर चुलाई शराब नष्ट। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह जिला प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। उत्पाद विभाग व पुलिस की टीम ने तीसरी थाना क्षेत्र के खिरोद व गोंगी गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना पर पहुंची टीम ने दोनों गाँव में छापेमारी कर वहां चल रही 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। भट्टियों से करीब 1450 किलो जावा महुआ, 210 लीटर चुलाई शराब व शराब बनाने वाले उपकरण जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। टीम के आने की भनक मिलते ही धंधेबाज भाग निकले। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 40 लाख की ठगी, 2 गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50,000 रुपए नगद, 2 लग्जरी कारें, रेलवे के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व मेडिकल सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा प्रमाण पत्र, कई अभ्यर्थियों के मूल कागजात, फर्जी मुहरें, चेकबुक व महंगे मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। यह जानकारी सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने
शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गिरोह देश के विभिन्न राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के युवाओं को निशाना बनाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब तमिलनाडु के कृष्णागिरी निवासी एस बालाजी ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने उनके परिजनों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 40,47,000 रुपए ठग लिए। शिकायत के आधार पर धनबाद थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों धैया निवासी संजीत कुमार व सरायढेला निवासी सुबोध कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरोह अभ्यर्थियों का फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट तैयार करता था। इसके आधार पर रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया जाता था। धनबाद में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह का जनसंपर्क अभियान तेज। धनबाद नगर निगम चुनाव में प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाते हुए तूफानी दौरा किया। वासेपुर, भूली, झारखंड मोड़, हीरापुर, जगजीवन नगर और सरायढेला समेत कई इलाकों में पहुंचकर उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और समर्थन मांगा। दौरे के क्रम में संजीव सिंह ने विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंदिरों में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही कई स्थानों पर चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सियासी उबाल, प्रभावितों ने दिए मतदान से दूरी बनाने के संकेत। नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में चुनावी सरगर्मी के बीच गहरा असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन क्षेत्रों को हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया गया, वहां के प्रभावित परिवारों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। डीआईजी मैदान, वार्ड संख्या 8, 9 और 10 समेत अन्य प्रभावित इलाकों की जमीनी पड़ताल में सामने आया है कि बड़ी संख्या में लोग इस बार मतदान से दूरी बनाने का मन बना रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई परिवारों के आसियाने टूट गए। जिन घरों में वर्षों से लोग रह रहे थे, वे अब मलबे में तब्दील हैं। प्रभावित परिवार फिलहाल अस्थायी ठिकानों या रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में नियमित रूप से मतदान करते आए हैं, लेकिन अब वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। डीएमएफटी फंड की गड़बड़ी पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, सभी जिलों में होगी जांच। झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी फंड के उपयोग में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। सीएम के आदेश के बाद वित्त विभाग ने खान एवं भूतत्व विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। सरकार अब इस बात की तहकीकात कराएगी खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सुरक्षित रखे गए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कहां हुआ है। कहीं पैसों का इस्तेमाल फिजूल खर्ची में तो नहीं किया गया है। डीएमएफटी के तय मापदंडों के अनुसार राशि खर्च की गई या नहीं। कोडरमा में अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। 4 देसी हथियार, 5 जिंदा कारतूस बरामद। सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा था आरोपी। कोडरमा पुलिस ने सतगावा थाना क्षेत्र के गजड़ जंगल से एक व्यक्ति को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 देसी हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया है कि जिले में अपराध और अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। धनबाद के झरिया में लाखों के जेवर नकदी की चोरी। 2 मंजिला मकान में चोरों ने की बड़ी वारदात, खिड़की तोड़कर घर में घुसे थे चोर। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ के पास एक 2 मंजिला मकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर पप्पू पांडे के घर से लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने सुनियोजित तरीके से छत के रास्ते खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। यह घटना उस समय हुई जब घर के मालिक पप्पू पांडे अपने परिवार के साथ बिहार में एक शादी समारोह से देर रात लौटे थे। थकान के कारण परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो गए थे। इसी दौरान रात के अंधेरे में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जमशेदपुर में फल व्यवसायी कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या। पुराने विवाद में हुई वारदात, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। जमशेदपुर के गोलमुरी में फल व्यवसायी कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार को हुए इस वारदात के बाद उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सुमित कुमार सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ राज उर्फ लोले, अमरीक सिंह उर्फ विक्की सिंह उर्फ
छेबड़ा और राज आलम शामिल हैं। ये सभी आरोपी गोलमुरी थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 देसी कंट्री मेड पिस्टल, 7 खोखे और 3 बुलेट बरामद किए गए हैं। हत्या का मुख्य कारण कन्हैया यादव और आरोपी सुमित कुमार सिंह के बेटे के बीच 4 माह पूर्व हुआ आपसी विवाद बताया गया। इसी पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र से पहले सुरक्षा अलर्ट, पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। झारखंड पुलिस ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले सत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस ने यह चेतावनी दी है कि बजट सत्र के दौरान अपराधी और माओवादी नेता संवेदनशील मार्गों पर जनप्रतिनिधियों को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा खतरे को देखते हुए राज्य के कुल 24 प्रमुख मार्गों और घाटी क्षेत्रों को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा निर्देशों में कहा गया है कि मंत्री और विधायक 17 और 18 फरवरी को विभिन्न जिलों से रांची पहुंचेंगे। साथ ही सत्र के बीच अवकाश के दौरान अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा भी कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि बजट सत्र के दौरान सभी संवेदनशील मार्गों पर विशेष निगरानी, लगातार वाहन जांच, गश्ती दलों की तैनाती और खुफिया सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव करना है। रांची में वीर बुधू भगत के शहादत दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। अमर शहीद वीर बुधू भगत हुई मोर्चा के तत्वाधान में बुधू भगत का 194वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप तिर्की ने कहा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज 1857 की क्रांति को देश की पहली क्रांति माना जाता है, जबकि उससे पहले 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ कोल विद्रोह के रूप में वीर बुधू भगत के नेतृत्व में बिगुल फूंका जा चुका था। उन्होंने कहा कि ऐसे महान क्रांतिकारी को इतिहास में उचित स्थान और सम्मान नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। धनबाद के एक निजी होटल में देह व्यापार का आरोप, ग्रामीणों ने घेराव कर किया हंगामा। कई युवक युवतियां हिरासत में। धनबाद जिले के कतरास थाना इलाके के मान सिंह करवा मुरना में मौजूदा एक निजी होटल में पिछले 6 महीनों से अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियों के आरोपों को लेकर स्थानीय गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की भारी भीड़ ने होटल के बाहर हंगामा किया। कतरास बागमारा मेन रोड को कई घंटों तक जाम रखा, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ और आने जाने वालों को परेशानी हुई। गाँव वालों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से होटल में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी, जिससे इलाके का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा था। इस बारे में पहले भी प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने से लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और होटल परिसर से कई युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बागमारा महिला थाने भेज दिया। होटल संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। परिसर से 3 मोटरसाइकिल, दस्तावेज, एक लैपटॉप और एक जेरोक्स मशीन जब्त की गई है। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वही लोगों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले 6 महीने से होटल की आड़ में देह व्यापार चल रहा है। होटल में रोजाना लड़के लड़कियां आते थे। होटल की अनैतिक गतिविधियों के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर शाह की मुलाकात, आदिवासी आजीविका पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को जल संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर शाह तथा भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कुलदीप सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान झारखंड में जनजातीय समुदायों की स्थायी आजीविका, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में संसाधनों के वैज्ञानिक और सामुदायिक प्रबंधन से आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गुमला में कुएं से वृद्ध महिला का शव मिला, 2 दिन से थी लापता। गुमला थाना क्षेत्र के कांटा सरू गांव में एक कुएं से 65 वर्षीय वृद्ध महिला दुतिया उरायन का शव बरामद किया गया है। वह पिछले 2 दिनों से लापता थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने राहुल गांधी से मुलाकात कर विस्थापितों के अधिकारों की रखी मांग। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उन्होंने विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से झारखंड में सक्रिय बड़ी खनन कंपनियों जैसे एनटीपीसी, अडानी ग्रुप, सीसीएल और बीसीसीएल द्वारा स्थानीय लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय, शोषण और उनके अधिकारों की अनदेखी के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने स्पष्ट रूप से मांग रखी है कि विस्थापितों के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का पूरी तरह से अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कई जगहों पर इस कानून की अनदेखी की जा रही है। इस पर राहुल गांधी ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि यह ऐतिहासिक कानून कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पार्टी इस संघर्ष में विस्थापितों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।